हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। DSSP द्वारा जूनियर क्लर्क, जिसका पोस्ट कोड 13/20 है, का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन भी कैंडिडेट का जूनियर क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इन कैंडिडेट ने मेहनत करी, जिनका परिणाम आज इनको देखने को मिला है। दोस्तों, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, जिस पर DSSP वेबसाइट को विजिट करना है। दोस्तों, यहाँ पर DSSP वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन को ओपन करना है। रिजल्ट सेक्शन में दोस्तों लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन को ओपन करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, 13/20 जूनियर क्लर्क, इसका फाइनल रिजल्ट नोटिस नंबर 1413 आज जारी किया गया है, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ से PDF फाइल ओपन करनी है। जूनियर क्लर्क, जिसका पोस्ट कोड 13/20 है, का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। एक बार फिर से सभी चयनित कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, 13/9/2022 को इसका नोटिस नंबर 1413 जारी किया गया है। जूनियर क्लर्क, जिसका पोस्ट कोड 13/20 है और इसका डिपार्टमेंट DTC है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/20, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 6/2/2020 थी। इसमें दोस्तों टोटल वैकेंसीज 254 थी। इन 254 वैकेंसीज में से AWS कैटेगरी की 25 सीट्स, जनरल कैटेगरी की 104 सीट्स, OBC कैटेगरी की 68 सीट्स, SC कैटेगरी की 38 सीट्स और दोस्तों ST कैटेगरी की 19 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, इन्हीं में इंक्लूड हैं PHOH कैटेगरी की 3 सीट्स और दोस्तों PHHH कैटेगरी में 3 और PHVH कैटेगरी की 4 सीट्स। दोस्तों, ये कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है, ये जनरल, OBC, AWS, SC ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम नवंबर 2021 में कंडक्ट करवाया गया, जिसके द्वारा दोस्तों 2113 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड किया गया। दोस्तों, इसके बाद 1175 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के रिजल्ट में क्वालिफाई किया गया और ईडोजर के लिए 560 कैंडिडेट को कॉल किया गया। दोस्तों, 254 सीट्स के लिए 560 कैंडिडेट ने ईडोजर फिलअप किया। लगभग दोस्तों 2 से ढाई गुना कैंडिडेट को ईडोजर के लिए क्वालिफाई किया गया और दोस्तों ईडोजर के लिए इन कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया, जो कि दोस्तों 22/7/2022 से 5 अगस्त 2022 तक टाइम दिया गया था। दोस्तों, 14/7 की रिजोल्यूशन के कारण इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के बाद रिकॉल नोटिस जारी नहीं किए गए और दोस्तों डायरेक्ट इनका आज फाइनल रिजल्ट 13/9/2022 को जारी कर दिया गया। दोस्तों, DSSP कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अतः जूनियर क्लर्क में चयनित सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, DSSP पहले ईडोजर फिलअप करने के बाद कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी करती थी, जिसमें दोस्तों कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी। तब दोस्तों इन कैंडिडेट के सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी किए जाते थे। सेकेंड रिकॉल में भी दोस्तों अगर कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा पाता था, तब दोस्तों इन कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था और दोस्तों फाइनल रिजल्ट के साथ ही कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस भी जारी किए जाते थे, जिसमें दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती थी। लेकिन दोस्तों 14/7 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद अब कैंडिडेट के ईडोजर सबमिट कराए जाने के बाद डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अब कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी थी, उन कैंडिडेट को भी मेन मेरिट में शामिल करते हुए रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस उन्हीं कैंडिडेट के जारी किए जा रहे हैं जिन कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए थे। जब दोस्तों कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रूप से स्कैन करके अपलोड ही नहीं किए, तब दोस्तों उन कैंडिडेट का कैंडिडेट रिजेक्ट होना पहले से ही तय था। लेकिन दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी थी, अगर उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट भी रिजेक्शन कर दिए जाते तो दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी हो पाती। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट के 254 सीट्स में से जनरल कैटेगरी में 96 कैंडिडेट को मेन मेरिट के लिए क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी 104 सीट्स थी। AWS कैटेगरी में 23 कैंडिडेट का मेन मेरिट में सिलेक्शन हुआ है।
इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 68 कैंडिडेट का मेन मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी में 37 कैंडिडेट का, एसटी कैटेगरी में 19 कैंडिडेट का। दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें कैंडिडेट आप देख सकते हैं। सभी चयनित कैंडिडेट के यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर पीएच में ओएच कैटेगरी के 3 कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर ओएच के 3 कैंडिडेट में भी जनरल के 2 और एससी कैटेगरी का 1 कैंडिडेट शामिल किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों पीएच कैटेगरी के एचएच कैटेगरी में 2 जनरल कैटेगरी के और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का टोटल 3 कैंडिडेट को मेन लिस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया है। और दोस्तों पीएच कैटेगरी में वीएच कैटेगरी के लिए 3 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 253 कैंडिडेट को मेन मेरिट के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 96 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 23 कैंडिडेट, ओबीसी के 68, एससी कैटेगरी के 37 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी के 19 और दोस्तों पीएच कैटेगरी में 3+3+4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेन मेरिट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों मेरिट बहुत अधिक रही है। जनरल कैटेगरी की 161.21 मार्क्स इसकी मेन मेरिट रही है। दोस्तों जूनियर क्लर्क में 200 मार्क्स का पेपर था। 200 मार्क्स के पेपर में जनरल कैटेगरी के लिए 161 मार्क्स इसकी फाइनल मेरिट रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 154.7 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की मेरिट 146.31 मार्क्स रही है। एससी कैटेगरी की मेरिट 140.08 मार्क्स रही है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी की अधिक नंबर ही मेरिट में रहे हैं। एसटी कैटेगरी की भी दोस्तों 131.99 मार्क्स इसकी फाइनल मेरिट रही है। और दोस्तों पीएच में ओएच कैटेगरी की 144 मार्क्स मेरिट रही है। एचएच कैटेगरी की 92.47 मार्क्स और दोस्तों वीएच कैटेगरी की 117.17 मार्क्स इसकी फाइनल मेरिट रही है। दोस्तों अत्यधिक हाई मेरिट रही है। जनरल कैटेगरी की 161 मार्क्स इसकी मेरिट रही है। दोस्तों यहाँ पर इसकी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों DSSB के रूल के अकॉर्डिंग 20% सीट्स पर जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 52 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि दोस्तों आज आपको पता है इसका रिजल्ट जारी किया गया है, तो दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगी। दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट 12/9/2023 तक वैलिड रहेगी। दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के 1 साल तक वेटिंग लिस्ट वैलिड रहती है। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट मेन मेरिट में सिलेक्ट हैं, अगर वे कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं तब दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकेगा। दोस्तों यहाँ 52 कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी में 19 कैंडिडेट का वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 कैंडिडेट का, ओबीसी कैटेगरी में 14 कैंडिडेट का, एससी कैटेगरी में 7 कैंडिडेट का और दोस्तों एसटी कैटेगरी में 4 कैंडिडेट और पीएचओएच में 1 कैंडिडेट तथा दोस्तों इसी प्रकार पीएचएचएच में 1 कैंडिडेट और पीएचवीएच में भी 1 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावना अधिकतम रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट जूनियर क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं, अगर वे कैंडिडेट किसी टीजीटी की पोस्ट में या अदर पोस्ट में सिलेक्टेड रहते हैं तब दोस्तों वे इस पोस्ट कोड में ज्वाइन नहीं करेंगे। अतः दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं अधिकतम रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी, तब दोस्तों उन कैंडिडेट को डिपार्टमेंट द्वारा आउट कर दिया जाएगा। इन कैंडिडेट की जगह भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को चयन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 19 कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं, जो कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट नंबर 1, वेटिंग लिस्ट नंबर 2 इस प्रकार से रोल नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों जो टॉप वेटिंग में रहते हैं उन सभी के सिलेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इनकी वेटिंग दी गई है। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 5 कैंडिडेट के 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से रोल नंबर दिए गए हैं। और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में भी 14 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट के पास एनसीएल का प्रूफ नहीं रहता है। 1993 से पहले का ओबीसी का प्रूफ होना आवश्यक है। एससी कैटेगरी में दोस्तों 7 कैंडिडेट का वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है। एसटी कैटेगरी में दोस्तों 4 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों पीएचओएच में 1 और दोस्तों एचएच कैटेगरी में भी 1
और वीएच कैटेगरी में भी एक कैंडिडेट का वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग की कट ऑफ भी यहाँ पर DSSS द्वारा जारी की जा चुकी है, जो कि दोस्तों इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी में मात्र दोस्तों 1 मार्क्स की कमी हुई है। 200 में से 160.31 मार्क्स इसकी वेटिंग की कट ऑफ रही है। इसी प्रकार दोस्तों AWS कैटेगरी में भी 154.02 मार्क्स इसकी वेटिंग की कट ऑफ रही है। OBC कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ 144.9 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों SC कैटेगरी की वेटिंग की कट ऑफ 138.75 मार्क्स और दोस्तों ST कैटेगरी की 129.42 मार्क्स इसकी वेटिंग कट ऑफ रही है। और दोस्तों जूनियर क्लर्क की वेटिंग में PH कैटेगरी की PHOH में 139.04 और दोस्तों PHHH में 89.19 मार्क्स तथा दोस्तों PHVH कैटेगरी में 116.38 मार्क्स इसकी वेटिंग की कट ऑफ रही है। वेटिंग में आई कैंडिडेट को भी सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, अतः वेटिंग वाले कैंडिडेट को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों इन कैंडिडेट ने भी मेहनत करी है, जिनका परिणाम आज इनको देखने को मिला है। दोस्तों वेटिंग में आई कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं अधिकतम रहेंगी। दोस्तों लगभग सारी वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी और कुछ अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तथा दोस्तों कुछ कैंडिडेट जो पहले से सिलेक्टेड हैं वे कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। इस कारण दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों 20% सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है और दोस्तों अगर वेटिंग लिस्ट में सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों इसके फर्दर आगे की वेटिंग भी निकलवाई जा सकती है। दोस्तों इसके लिए विदिन 1 ईयर का टाइमलाइन दिया गया है। दोस्तों 1 ईयर तक वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी। आज 13/9/2022 को जूनियर क्लर्क का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसका पोस्ट कोड 13/20 है। इसके अलावा दोस्तों इन कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस भी जारी किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस दिए गए हैं। नोटिस नंबर 1412 जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 13/20। दोस्तों यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट के रिजेक्शन नोटिस जारी किए गए हैं जिन कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रूप से स्कैन ही नहीं किए थे। दोस्तों OARS मॉड्यूल पर इन कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, अतः इन कैंडिडेट का रिजेक्शन नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इन कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं। 31 कैंडिडेट के दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। इन कैंडिडेट की फर्दर कोई प्रोसेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोस्तों इन कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट OARS मॉड्यूल पर स्कैन करके अपलोड नहीं किए थे, अतः दोस्तों ये कैंडिडेट रेस से पहले ही बाहर है। अब दोस्तों इन कैंडिडेट के रोल नंबर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इनका ईडोजर का शेड्यूल 22/7/2022 से 5/8/2022 तक 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था, जिसमें इन 31 कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किए थे, अतः ये कैंडिडेट सिलेक्शन से बाहर हैं। इनके अलावा अगर दोस्तों कैंडिडेट के रिकॉल नोटिस जारी किए जाते तब दोस्तों एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होती और दोस्तों कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं अधिकतम रहती। 13/20 में चयनित सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों इन कैंडिडेट ने मेहनत करी, जिनका सकारात्मक परिणाम इनको देखने को मिला है। इनके अलावा दोस्तों जिन कैंडिडेट का वेटिंग में भी रोल नंबर नहीं है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन कैंडिडेट को निरंतर रूप से अपनी तैयारी जारी रखनी है और दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज़ में इनको अपना सिलेक्शन लेना है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।